नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो होपफुली आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लड़कों के उचित समय पे विवाह ना हो पाने के कारण जो रहते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्या ऐसा उपाय है जिससे वो बिगड़ती हुई स्थिति या बिगड़ी हुई स्थिति जो संभल जाए, और ऐसा कोई उपाय है जिससे कुछ ही दिनों में जो है एक अच्छे परिवार में और एक अच्छा, क्योंकि ये जल्दी शादी ना होना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि एक अच्छे परिवार में शादी होना भी बहुत आवश्यक होता है। तो आज जो मैं आपको उपाय देने वाला हूँ वो लड़कों से संबंधित है, और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था लड़कियों की शादी के संबंध में, जो अनार का उपाय था। उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। यदि आपके घर में भी कोई ऐसी जातिका हैं या लड़की हैं, आपकी बेटी हैं, जिनका विवाह उचित समय पे नहीं हो पाया है, तो आप अनार से संबंधित वो उपाय कर सकते हैं। आज हम लड़कों के उपाय, लड़कों के जो शादी की रुकावट है या उसमें उचित समय पे शादी ना हो पा रही हो, तो उसके संबंध में हम कारण भी डिस्कस करेंगे और उससे क्या रिलेटेड उपाय किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आज के समाज में ये गंभीर समस्या बनती जा रही है कि उचित समय में जो है शादी का नहीं हो पाना। एक तो इसमें ये कारण रहता है कि ऑलमोस्ट देखा जाता है कि 30 से 32 वर्ष तक तो वैसे ही अपने जो करियर होता है उसमें व्यक्ति लगा देता है कि जिसके कारण जो है 30-32 साल वैसे निकल जाते हैं, और उसके पश्चात धीरे धीरे स्थिति गंभीर होती जाती है। कहीं पे लड़के को लड़की पसंद नहीं आती है, या विचार नहीं मिल पाते हैं, या कहीं कुंडली का मिलान नहीं हो पाता है। तो इन्हीं सभी कारणों के कारण जो है व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता। इसके पश्चात कुंडली में कई बार ऐसे दुष्ट ग्रहों का योग होता है। आपका जो 7th हाउस होता है वो शादी का घर होता है। यदि वहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है या पाप ग्रहों से दृष्ट वो आपका 7th हाउस है, तो उसके कारण भी आपकी जो मैरिज है उसमें डिले हो सकता है। और इसके अलावा एक और कारण देखा जाता है कि आपके जो आप ऐसे मान लीजिए कि आज के समाज में किसी को ग्रोथ करता हुआ देखा नहीं जाता लोगों से, और ईर्ष्यावश जो है कुछ किए कराए का दोष भी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति ये सब झेलता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है व्यूअर्स पे कि कुछ एक लोग हैं जो खुद भुक्तभोगी होते हैं, वो तो ये चीज़ जानते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। अदरवाइज़ ये वही समझ सकता है जिसने ये चीज़ें फेस की हों। तो आज जो मैं आपको उपाय देने जा रहा हूँ वो इतना कारगर है कि चाहे आपकी कुंडली में कोई दोष हो, या आपके जो है किसी ने कोई टोटका किया हो, या आपकी वैसे डिले हो गया हो करियर के चक्कर में, या नॉर्मल जो आजकल हो जाता है, तो चाहे कोई भी कारण रहा हो, आपका ये कार्य जो शादी से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सीधा विषय पे लेके चलता हूँ कि आपने क्या करना है। जिस लड़के का विवाह नहीं हो रहा है वो जल्दी मॉर्निंग में उठ जाए। ये जो उपाय करना है, देखिए 2 तरह के पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो शुक्ल पक्ष का ये उपाय है। कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथियाँ आती हैं और शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियाँ आती हैं। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है उसमें आपने जो है इस उपाय को शुरू करना है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक का, यानी कि आपने 5 दिन जो है इस उपाय को कंटिन्यूसली करना है। एक बार का ये उपाय है, लेकिन इसके फल जो है वो इंस्टेंट, ये आज के समय में सिर्फ हनुमान जी ही हैं जो आपको जल्दी फल देते हैं, साक्षात देवता हैं। तो आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हनुमान मंदिर में मॉर्निंग में नहा धो के चले जाना है, और साथ में आपने गुड़ और चने को मिक्स कर लेना है। वो भी आपने एक पात्र में रख लेना है, और साथ में आपके पास चाहिए एक नया दिया, और उसमें जो है आपने देसी घी डाल लेना है, और वहाँ पे आपने जोत भी जलानी है। तो ये सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आपने वहाँ पे मॉर्निंग में जाके
सबसे पहले आपने दिया प्रज्वलित करना है। उसके पश्चात वो गुड़ और चने की जो कटोरी है वो हनुमान जी के चरणों में रख देनी है और उनके सामने उनको नतमस्तक होके यानी कि दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम करने के पश्चात आपने वहाँ पे बजरंग बाण के 3 पाठ करने हैं। देखिए, बजरंग बाण जो होता है वो एक्चुअली हनुमान चालीसा के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन बजरंग बाण की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बजरंग बाण में जो है वो कस्में दी होती हैं, शपथ दी होती है हनुमान जी को कि आपने ये कार्य हमारा करना ही करना है। तो निश्चित जानिए कि चाहे हाँ ये जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ कार्यों के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं किया जाता। तो आपने वहाँ पे 3 पाठ बजरंग बाण के करने हैं। ये आपने एकादशी तिथि को कर लिया। इसी तरह से आने वाले 4 दिन यानी कि द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक आपने ये 3 पाठ और वही जो प्रोसेस बताया कि आपने गुड़ चने का भोग लगवाना है और उनके चरणों में रख देना है, देसी घी का दीपक जलाना है। ये करने के पश्चात 3 पाठ रोज करने के पश्चात जब पूर्णमासी का दिन आएगा उस दिन आपने, और वैसे भी पिछले 4 दिन भी और 5वें दिन भी आपने 5 मिनट तक हनुमान जी के चरणों में बैठे रहना है और वहाँ पे अपनी जो भी मन की इच्छा है, शादी से संबंधित जो भी आपकी अभिलाषा है वो हनुमान जी के सामने रख देनी है। और इस तरह से अपने आप को सरेंडर करें कि अब आप ही जानें, आप ही करिए, जो आप करेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, सर्वोपरि होगा। तो आपने हनुमान जी के आगे वो अपनी अभिलाषा, इच्छा रख देनी है और उसके बाद आपने घर आ जाना है। एक तो आपने ये कार्य करना है। दूसरा आपने काम क्या करना है कि बृहस्पतिवार को आपने जब अपना रात का भोजन करते हैं तो चाहे मैं होप करूँगा कि आप इस दौरान जो है कम से कम इस दौरान आप जो है वो नॉनवेज का सेवन ना करें। जो भी मद्यपान या बाकी चीज़ें होती हैं इनसे दूर रहें। यदि आप करते हैं, नहीं करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तो रात का जो भोजन होता है और स्पेशली जो बृहस्पतिवार है उस दिन आपने शुद्ध केसर कहीं मिलता हो या आपके पास हो तो उसकी कुछ थोड़ा सा मिला अपने भोजन में मिला लेना है। भोजन में मिलाने के पश्चात आपने वो ग्रहण कर लेना है भोजन के साथ में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 2 कार्य आप करिए और देखिए आपके कैसे आपको उसके पश्चात जो है अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और आप जो भी आपके रिज़ल्ट होंगे, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, आप इसी वीडियो पे आके मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको इस कार्य में कैसी सफलता रही और क्या आपकी कोई दिक्कत है या कुछ पूछना चाहते हैं। तब भी मैंने अपना ये वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। यदि लड़कियों से संबंधित कोई दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो लिंक दिया हुआ है वीडियो का, और आई बटन में भी मैं ऊपर लड़कियों के विवाह से संबंधित जो है वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, इसको आप करिए और निश्चित जानिए कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी साक्षात कलयुग के देवता हैं और ऐसी कोई विश नहीं है, ऐसी कोई कार्य नहीं है जो वो पूर्ण ना कर सके, बशर्ते कि जैसे आपको बताया गया है उसको उसी वे में आप करिएगा। और इसी वीडियो पे आके आपने ये बताना है जिससे बाकी लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। और निश्चित जानिए ये बहुत ही कारगर उपाय है। आपकी अभिलाषा जो है, आपकी इच्छा जो है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी ही होगी। तो ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि आपने हनुमान जी की शरण में जाना है। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाता है उसके पश्चात आपने साल में 1 या 2 बार, 6 महीने के अंतराल में कर सकते हैं या साल में 1 बार भी कर सकते हैं, आपने 1 किलो लड्डू जो होते हैं उनका एक डिब्बा लेना है और वो प्रसाद भी करवाना है। ऐसे करते रहेंगे तो आपको निश्चित जानिए जीवन में सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेंगे। बाकी ये है कि जीवन में चाहे कोई भी जीव हो उनके प्रति आप मददगार बने रहें तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपके लिए अपनी मदद के दरवाजे खोल के रखेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।